रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक गुड़िया नाम की लड़की रहा करती थी। गुड़िया का परिवार गांव में खेती बाड़ी करता था। उनकी रोजी रोटी खेती पर ही निर्भर थी। गांव के लोग बारिश के पानी से बहुत जुड़ाव महसूस करते थे, क्योंकि उनकी फसलों को वही जीवन देता था। गुड़िया को भी बारिश बहुत ही पसंद थी। जैसे ही आसमान में बादल छाते हैं और बूंदें गिरने लगती हैं, गुड़िया अपने छोटे से आंगन में भागकर दौड़कर जाया करती और बारिश में नाचना शुरू कर देती। साथ ही वो बारिश के पानी को इकट्ठा करके उसे पीती भी थी। उस दिन भी बारिश आने पर वो वही कर रही थी। तभी उसकी माँ गीता उसे अंदर खींचते हुए बोलती है, उम्र हो चली है, लेकिन बचपन अब तक नहीं गया। तू जैसी पागल लड़की से कौन ब्याह करेगा, जो आज भी बारिश की बूंदें पड़ते ही नाचना शुरू कर देती है। अरे तुझे कितनी बार कहा है कि बारिश का पानी नहीं पीना चाहिए। माँ, आपको मेरे बारिश के पानी पीने से परेशानी क्या है? अरे मुझे अच्छा लगता है बारिश का पानी पीना। मैं बारिश में नाचती हूँ, गाती हूँ। आप अपनी बेटी से जलती हो क्या? क्या बोला तूने? फिर से बोल जरा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू अपनी माँ को बोल रही है कि वो अपनी बेटी की खुशियों से जल रही है। एक तो गलत काम करती है, ऊपर से अपनी माँ से जुबान भी लड़ा रही है। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। माँ, आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? अरे बारिश का मौसम तो बहुत अच्छा होता है। पता नहीं आपको ये मौसम क्यों नहीं पसंद। किसने कहा कि मुझे बारिश पसंद नहीं? मुझे बारिश पसंद है, लेकिन बारिश का पानी पीने वाली लड़की नहीं, जो कि तू है। तुझे पता नहीं, लेकिन बारिश का पानी पीने से पेट खराब हो जाता है। इसलिए मैं तुझे बार बार बारिश का पानी पीने से मना कर रही हूँ, लेकिन तू है कि मेरी एक नहीं सुनती। अच्छा माँ, अब आप गुस्सा मत करिए। अब मैं बारिश में नहीं भीगूंगी और ना ही बारिश का पानी पीऊंगी। और अब आप जाइए, अपना काम कीजिए। गुड़िया चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और कपड़े बदलकर कमरे में बैठ जाती है। जिसके बाद गीता का गुस्सा भी शांत हो जाता है और वो अपने घर के कामों में लग जाती है। दिन गुजरते हैं। तभी एक दिन फिर से आसमान में घने काले बादल छा जाते हैं। बारिश का मौसम देखकर पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है। लोग अपने अपने काम छोड़कर घरों के आंगन में आ जाते हैं। बच्चे खेलना शुरू कर देते हैं। गुड़िया भी बहुत खुश थी और वो बारिश में निकलने ही जा रही होती है। तभी उसे अपनी माँ की बात याद आती है और वो कमरे में बैठ जाती है। तभी उसकी माँ गीता वहाँ पर आती है और उससे कहती है, क्या बात है गुड़िया, आज तुम बारिश में गई नहीं? ऐसा क्यों? जाओ, तुम भी बारिश का मजा लो। माँ, उस दिन मैं बारिश में भीगने गई थी तो आपने मुझे कितना डांटा था, इसलिए मैं आज गई ही नहीं। मैंने उस दिन भी तुमसे यही कहा था और आज भी यही बोल रही हूँ कि मुझे तुम्हारे बारिश में जाने से कोई परेशानी नहीं, बल्कि बारिश का पानी पीने से परेशानी है। अच्छा ठीक है माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ, अब से मैं बारिश का पानी बिल्कुल नहीं पीऊंगी। मैं बारिश में जाऊंगी, भीगूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी, पर मैं बिल्कुल बारिश का पानी नहीं पीऊंगी। ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम मेरी कही हुई बातों को ध्यान में रखोगी और दोबारा ऐसा कोई काम नहीं करोगी जिससे मुझे गुस्सा आ जाए। अब तुम जाओ और बारिश का आनंद लो। गुड़िया अपनी माँ की बात सुनकर बारिश में निकल जाती है और खूब नाचती गाती है और बारिश का आनंद लेती है। थोड़ी देर बाद उसे प्यास लगती है और वो सोचती है, क्यों ना मैं बारिश का पानी पी लूं। वैसे भी मुझे प्यास तो लगी ही है, और अगर भीग के घर जाऊंगी ही तो माँ तो गुस्सा करेंगी ही। इससे अच्छा है कि मैं पानी पी ही लेती हूँ बारिश का। इस तरह गुड़िया उस बारिश के पानी को अपने हाथों में भरकर पानी को जमा कर लेती है और उसे पी जाती है। उसे बारिश का पानी बहुत ही मीठा लगता है। इस तरह वो हर रोज बारिश का पानी पीने लगी थी और वो कभी भी बीमार नहीं पड़ती। ये देखकर वो खुद से कहती है, मैं इतने समय से बारिश का पानी पी रही हूँ, लेकिन आज तक मैं बीमार तो पड़ी नहीं, तो अब क्या ही बीमार पड़ूंगी। मुझे तो लगता है माँ झूठ बोलती हैं ताकि मैं बारिश का पानी ना पीऊँ। मुझे तो लगता है माँ मुझे डराने के लिए ऐसा करती हैं, पर मैं कौन सा डरने वाली हूँ। अब से ना मैं एक काम करूंगी, माँ के सामने ना बारिश का पानी ना पीने की एक्टिंग करूंगी। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ गुड़िया अपनी माँ के सामने सिर्फ बारिश में नहाती, लेकिन जैसे वो वहाँ से जाती तो वो पानी पीने लगती। ऐसे एक दिन पर्यावरण वैज्ञानिक गांव में आता है, जो गांव वालों को बारिश के पानी का महत्व समझाने लगता है। उसने बताया कि बारिश का पानी सबसे ज्यादा शुद्ध होता है। अगर सही तरीके से उसे संग्रहित कर लिया जाए तो इसे पीने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जिसे देखकर गीता ने कहा, इसका मतलब ये है कि बारिश का पानी पीने से कोई बीमारी नहीं होती, बल्कि वो पानी हमारे शरीर को बेनिफिट देता है। जी नहीं, जैसा कि मैंने कहा, अगर इस पानी को ढंग से इकट्ठा किया जाए
तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सुन लिया ना माँ, हम बारिश का पानी पी सकते हैं क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है और ये हमें नुकसान भी नहीं करता है। अब तो आप नहीं रोकोगी ना मुझे बारिश का पानी पीने से? नहीं बेटा, आज के बाद मैं तुझे कभी भी बारिश में भीगने से नहीं रोकूंगी और ना ही तुझे बारिश का पानी पीने से रोकूंगी। गांव के लोग वैज्ञानिक की बातों से बहुत ही प्रभावित होते हैं और वो बारिश के पानी को इकट्ठा करने का निर्णय कर लेते हैं। गांव में चारों तरफ बड़े बड़े टैंक बनवाए गए और बारिश का पानी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इससे गांव में पानी की कभी कमी नहीं रही, फसलें भी अच्छी होने लगी। गुड़िया की माँ को भी अब समझ में आ गया था कि बारिश का पानी सही तरीके से इस्तेमाल करके पीने लायक बनाया जा सकता है। और ऐसे एक दिन खुद बारिश का पानी उसने पिया और वो अपनी बेटी से कहती है, बेटी, तुम सही कहती थी। बारिश का पानी सच में शुद्ध और मीठा होता है। इसका टेस्ट सच में बहुत ही अच्छा है। अब मुझे समझ में आया कि तुम बार बार बारिश का पानी पीने की जिद क्यों करती थी। चलिए अच्छी बात है माँ, आपको ये बात समझ तो आई कि बारिश का पानी अच्छा होता है और हमें पीना चाहिए। और माँ, पहले आप मुझे डांट दिया करती थी बारिश में जाने से। मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तुझे बिन बात के ही इतना सुना दिया, लेकिन जिस चीज का मुझे ज्ञान नहीं था उसमें मेरी भी तो कोई गलती नहीं है ना। मैं जो भी बोलती थी या करती थी वो तेरे भले के लिए ही करती थी। मैं जानती हूँ माँ, आप जो भी करती हैं मेरे भले के लिए करती हैं। और माँ, मुझे इस बात की कोई नाराजगी नहीं है, प्लीज आप मुझसे माफी मत मांगिए। गुड़िया इतना कहकर अपनी माँ को गले लगा लेती है। अब गांव में हर कोई बारिश का पानी पीने लगा था और लोग अपनी सेहत में भी सुधार देख रहे थे। गुड़िया के इस छोटे से कदम ने पूरे गांव में एक नई दिशा दी। कुछ दिनों बाद वैज्ञानिक गांव छोड़कर जाने लगा और वो तभी गांव वालों से कहता है, आप लोग बहुत समझदार हो। आपने ये साबित कर दिया कि अगर सही ज्ञान और समझदारी से काम लिया जाए तो किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। गुड़िया की कहानी जल्दी दूसरे गांव में भी फैल जाती है और इस तरह दूसरे गांवों में भी बारिश के पानी को संग्रहित करने का तरीका अपना लिया था। गुड़िया गांव के लिए एक मिसाल बन गई थी। सरकारी अधिकारी भी इस पहल की सराहना करते हुए उसको बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। उन्होंने इस मॉडल को अन्य जगहों पर भी लागू करने की योजना बनाई। ये सब देखकर गुड़िया ने अपनी माँ से कहा, माँ, देखा आपने, हमारी छोटी सी कोशिश ने कितना बड़ा बदलाव ला दिया है। हाँ बेटी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमारी एक कोशिश ने प्राकृतिक को कितना सुंदर बना दिया। प्राकृतिक का सम्मान करना और उसकी रक्षा करना ही हमारा कर्तव्य है। माँ, आप सही कह रही हैं और अब इस शुरुआत को मैं और आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगी। और मैं तो सोच रही हूँ कि मैं इसकी आगे पढ़ाई करूँ ताकि मैं इसे सुंदर और अच्छा बना सकूँ। बेटी, मैं कुछ समझी नहीं, तू कहना क्या चाहती है? और हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे प्राकृतिक को हम और सुंदर बनाएं और अपने पर्यावरण की रक्षा करें, क्योंकि इन्हीं से हमारा जीवन है। माँ, मैं इसी चीज को सीखने की आपसे बात कर रही हूँ। माँ, मैं पर्यावरण विज्ञान की पढ़ाई करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ हमारा पर्यावरण और भी ज्यादा सुंदर बने और मैं ये सीखकर औरों को सिखाना चाहती हूँ कि कैसे पर्यावरण को अच्छा और सुंदर बनाया जा सके। बेटी, ये तो तूने बहुत अच्छा सोचा है। मैं तेरे इस फैसले में तेरा साथ दूंगी और तेरी इस पढ़ाई को पूरा करवाना ही मेरे जीवन का लक्ष्य होगा। गुड़िया ने ठान लिया था कि वो पर्यावरण विज्ञान की पढ़ाई करेगी और वो इस तरह की और भी खोजें खोजेगी जिससे गांव-गांव में पानी की समस्या का समाधान हो सके। उसने अपने गांव में एक पर्यावरण क्लब की स्थापना की जहां बच्चों और बड़ों को पर्यावरण के महत्व के बारे में शिक्षा दी जाती थी। गुड़िया सभी के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। वो न केवल अपने गांव वालों के लिए बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों के लिए भी मिसाल थी। उसकी मेहनत और लगन ने यह साबित कर दिया था कि एक छोटी सी पहल बड़े बदलाव का कारण बन सकती है।